स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सवालों को सामने रखते हुए ऐसा कंटेंट आपके सामने लाता हूँ जिसकी वजह से चाय व्यापार में जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए। ख़ास तौर पर जब आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। इसका मतलब जनरल मैन्युफैक्चरिंग के माने आप अपना ब्रांड अपने हाथों से बना रहे हो, आप चाय पैकेट वगैरह सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम के साथ आप अपने ही हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए जो प्रोसेसिंग में सबसे अहम कड़ी जो लगती है वह है ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग में मुझसे कई बार ऐसी बातें कही गई है कि सर मैं ये चाय लाया हूँ, मैं इस रीजन की चाय लाया हूँ, मैं द्वारस की लाया हूँ, मैं आसाम की लाया हूँ, मैं उसमें ये इतना मिला दूँ तो कैसे चलेगा, वो उतना मिला दूँ तो कैसे चलेगा। जब भी ये सवाल मेरे सामने आया है मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ कि ये सारी जो मिथ्य है ऐसे एक नए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाते हैं कि यहाँ मिलाने से यह होगा और यहाँ मिलाने से यहाँ होगा। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। कोई मुझसे पूछता है कि सर मैं ये BP 20% मिला देता हूँ, ये 40% मिला देता हूँ और ये ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ। दोस्तों, ब्लेंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 2-4 गार्डन 2-4 बैग्स अगर कहीं से ला लेंगे बिना टेस्टिंग के, बिना समझे, सिर्फ प्राइस अकॉर्डिंग, या किसी ने गार्डन का कोई नाम बोल दिया उसके हिसाब से आपने वो लेके आए, या किसी ने आपके सामने तारीफ कर दी किसी प्रोडक्ट की, किसी बैग की, तो आपने वही उसके ही पीछे, तो आपको जानकारी यहाँ पर नहीं है। मैंने अक्सर बताया है कि ब्लेंड बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें सर्वप्रथम चीज़ है टेस्टिंग। टेस्टिंग के आधार पर परसेंटेज तय होता है। बहुत से लोग यहाँ समझ बैठे हैं, यहाँ गलतफहमी बहुत से लोगों को हो चुकी है कि कुछ भी हो 20-30 ये जो फार्मूले होते हैं चाय में, किसी के पास उन्होंने सुना या देखा तो उनको लगता है कि हाँ BP, अगर मैं BP का ब्लेंड बना रहा हूँ तो मैं ये इतने % लूँगा, वो उतना % लूँगा, और इस व्यक्ति ने इतना % लिया था। तो ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग तो हम जब कब देखते हैं किसी चीज़ का, टेस्ट देखते हैं, स्वाद देखते हैं, अरोमा देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, तब तय करते हैं कि हमारे पास क्या है और हमको किस ग्रेड की और किस क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, या कौन से विशिष्ट दर्जे की इस चाय को एक परफेक्ट ब्लेंड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आप ऐसे व्यापारी है जिन्होंने कहीं से 5-6 बैग लेकर या 5-10-15 बैग लेकर आप कहीं से काम कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग ग्रेड की चाय है और मैं इनको 20, 40, 60 ऐसा करके कुछ बना दूंगा, तो अगर, और इस बुनियाद पे कि आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी क्वालिटी है, आपके पास क्या प्राइस की चाय है, या आपके पास किस क्वालिटी की चाय है, कौन सा ग्रेड है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ब्लेंड बनाने का सबसे बड़ा नियम तो क्या होता है कि आपके पास टेस्टिंग द्वारा चाय परचेज की जाना चाहिए। और टेस्टिंग कोई सिंपल मेथड नहीं है। बहुत से लोग सुनते हैं, देखते हैं कि वो कप लगा दिए और कलर चेक कर लिए, तो यहाँ तक कि ये एक जटिल विषय है और लगातार प्रैक्टिस से आता है। जैसा मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ड्राइव करना, हालांकि उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, फर्स्ट डालना है न्यूट्रल से निकाल कर, फिर सेकंड डालना है, फिर थर्ड डालना है, फिर टॉप डालना है, फिर पेशल डालना है, लेकिन पहले क्लच दबाना है, फिर ब्रेक, फिर एक्सलेटर, ऐसा ये सारी चीज़ों के मेथड अगर आपको बता दूँ तो ये मेथड काम नहीं करेंगे। हाँ, ये जानकारी हो सकती है। मेथड कब काम करेंगे? जब ग्राउंड पे सामने से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ट्रैफिक कितना है, रास्ते में खड्डे है कि नहीं है, मेन बातें तो यहाँ हैं।
आपकी दिल की धड़कन कितनी तेज़ है, कितने दिन लगातार आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके आप उसको चला पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप किसी के पास जाएंगे नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जाइए किसी के पास 6-7 दिन काम कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं आपने किसी वीडियो में सुना है कि 20% लेना है, 30% लेना है, ये से लेना है, आसाम की लेना है, द्वारस की लेना है, तो मेरे भैया ये मिथ्या है। मैं आपका टाइम यहाँ पर खर्चा नहीं करूँगा जब तक आपने उसको टेस्ट नहीं किया, जब तक आपको पता नहीं है कि आपको बनाना क्या है, आपको ख़रीदना क्या है, आपको किस चीज़ की नीड है, आपके पास क्या प्राइस की चीज़ है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका अरोमा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है ना। जब तक आपको बहुत सारी चीज़ें, और ये आपको, अगर आपने कहीं जानकारी सुनी है, किसी के भी मुंह से सुनी होगी आपने कि बीपी इतना % हमने लिया है, 20% लिया है, 40% लिया है, फला इतना %, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। उसका सीधा मतलब यहाँ नहीं निकलता है कि हर ग्रेड में, हर ब्लेंड में आप 20, 30, 40, 50 करते रहोगे। वो अकॉर्डिंग टू गार्डन, वो गार्डन क्या क्वालिटी का है उस हिसाब से देखा जाएगा कि इसमें 20% डाला जाएगा, 30% डाला जाएगा, 40%, वो तो एक डिमांड होगी, एक रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इस मिथ्ये में मत पड़िए कि आप कहीं से कोई चाय उठा के लाएंगे और 20, 30, 40 करेंगे और आप समझेंगे ब्लेंड बन गया, तकदीर आपके बन गया। लेकिन वो एक तुक्का हो सकता है, गेज हो सकता है, लेकिन वो कोई फार्मूला नहीं हो सकता है। फार्मूले की मिसाल मैंने वो कार ड्राइव करने की मिसाल से मैंने आपको बता दिया। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, जब तक आपको एक वास्तविकता के आधार का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तब तक आप अपनी जो ये कोशिश आप जो कर रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर हताशा मिल सकती है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप कुछ उल्टा ही कर दोगे। दूसरी जो कि पहली बात होनी चाहिए थी कि स्टॉक मेंटेन जो लोग करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा चाय होती है, वहाँ लोग ब्लेंड आसानी से सेट करते हैं, क्योंकि उनके पास वैरायटीज़, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। हम आपको बेहतरीन ब्लेंड प्रोवाइड करते हैं और आपको सलाह भी देते हैं। आपको हमेशा मेरी तरफ से ये सलाह मिली है कि अगर आप नए हैं चाय व्यापार में, तो फिलहाल इस झंझट में, ब्लेंड वगैरह ये करने के झंझट में ना पड़े। अगर करना ही है आपको तो कम से कम उसको सीखिए, किसी के पास जाकर कुछ दिन काम कीजिए, किसी के नौकर बनिए, किसी के गोडाउन में जाकर उनके काम को समझिए। जब आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर किसी चाय की कंपनी में आप काम करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ साफ साफ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का एक बटन होता है जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं, तो उस घंटी के बटन को आप दबा दीजिए। और कमेंट्स और लाइक वाला प्यार देना मत भूलें, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए बेहतरीन डेटा हम लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज और पिछले कई दिनों से मुझसे अलग अलग तरह से ये सवाल हो रहा था कि ब्लेंड कैसे बनाए, कितने % क्या ले, कैसे ले, तो उस विषय में मैंने उम्मीद करता हूँ एक सविस्तार वीडियो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।